गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। कॉन्टिन्यूस किस वर्ड से बना है, किस वर्ब से बना है? कंटिन्यू वर्ब से बना है। किससे बना है? कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? लगातार। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? लगातार। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी क्या होता है? उन्नतिशील। प्रोग्रेस से बनता है। प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है? उन्नति। तो इससे बना है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट टाइम में, देखिए प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस मीन्स नियमित है कि प्रेजेंट में वो काम क्या है? नियमित है, यानी लगातार जारी है। कि इस टेंस में कोई भी कार्य प्रेजेंट टाइम में, यानी जब भी हम बोल रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में, यानी बोलते टाइम वो काम क्या है? जारी है, गोइंग ऑन, जारी है। तो वहाँ पर किस टेंस का यूज कर, वो कौन सा टेंस होता है जिसमें प्रेजेंट में यानी बोलते समय ही वो काम जारी है? वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे राम खाना खा रहा है, मैं बोल रहा हूँ राम खाना खा रहा है, यानी प्रेजेंट में क्या है? बोलते समय वो काम क्या हो रहा है? जारी है, वो काम हो रहा है। इसलिए इस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नियमित वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेंस में कोई भी काम क्या है? वो नियमित जारी है, लगातार जारी है, पूर्ण नहीं होता है। पता नहीं प्रेजेंट में चालू हुआ, लेकिन कब तक जारी रहेगा ये नहीं पता। राम खाना खा रहा है, सीता पढ़ रही है, अंकित सो रहा है, पता नहीं आगे कब तक ये काम रहेगा। यानी इसमें काम क्या है? अधूरा रहता है, अपूर्ण रहता है। ठीक है, इसलिए इस टेंस को नियमित वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एन एक्शन विच इज एक मिनट। एन एक्शन which is going on at the time of speaking is called present continuous tense। एन एक्शन ऐसा कार्य विच जो इज गोइंग ऑन जो जारी है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो बोलते समय क्या है? जारी है, इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कि ऐसा काम जो बोलते समय क्या है? जारी है। गोइंग ऑन मीन्स क्या होगा? जारी है या जारी हो, वो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाता है। इसकी देखिए जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है उसकी बात करते हैं हम। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हिंदी आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में देखिए कि इस टेंस यानी ऐसे वाक्य या हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, हुई हूँ। ठीक है, अगर ऐसे शब्द दिए हुए हो तो वहां पर कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हिंदी वाक्यों में देखिए इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ
रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुए हैं या हुआ हूँ आदि शब्द दिए हुए हों तथा कार्य का प्रेजेंट टाइम में जारी रहना पाया जाता है। तो देखिए इस टेंस के बारे में कि इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ आदि शब्द दिए हुए होते तथा कार्य का प्रेजेंट टाइम में क्या रहना पाया जाता है, जारी रहना पाया जाता है। कि जिस समय जो सेंटेंस बोला जा रहा है यानी जो बात बोली जा रही है, जो काम बोला जा रहा है वो क्या है, जारी है। यानी जिस काम के बारे में बोला जा रहा है वो काम क्या हो, जारी रहना पाया जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे अनिल गाना गा रहा है। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिए कैसे पता लगेगा कि ये कौन से टेंस का है। वर्ब लास्ट में क्या है, गा मीन्स गाना। ठीक है कि अनिल गाना गा रहा है, ये गा क्या है, वर्ब है, इसके क्रिया है। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, रहा है। ये कौन से टेंस की हिंदी पहचान है, लास्ट में किसकी पहचान करा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, यानी लास्ट में क्या आया है, रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देखिए, राधा लेटी हुई है, राधा लेटी हुई है। तो देखिए इसमें क्या है, लेटना क्या है, वर्ब है, और इसके लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, हुई है। मैंने बताया था ना, हुआ है, हुई है, हुए हैं। जैसे बिल्ली सोई हुई है। ठीक है, तो ये देखिए ये साउंड निकल रही है, या ये शब्द दिए हुए हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं। बाद में देखिए हम बात करते हैं इसकी, तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होती है, इज, एम, आर। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। इज किसके लिए आता है, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। इज किसके साथ आता है, किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे प्रोनाउन की बात करते हैं तो ही, सी, इट, और नाउन की बात करते हैं तो जो भी सिंगुलर नाउन, जैसे राम, श्याम, गीता, अनीता, सुनीता, राधा। ठीक है, जैसे एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, इनके साथ भी क्या आता है, इज ही आता है। आर देखिए किसके साथ आता है, विथ प्लूरल सब्जेक्ट। किसके साथ आता है, विथ प्लूरल सब्जेक्ट, विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स। बहुवचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। और बच गया क्या, एम। एम किसके साथ लगाते हैं, एम लगाते हैं प्रोनाउन आई के साथ। प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन के साथ, केवल आई प्रोनाउन के साथ। एम ऐसी वर्ब होती है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो केवल आई के साथ ही इसका यूज करते हैं। कि एम का यूज किसके साथ होता है, केवल आई के साथ ही होता है। आई क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है। अब देखिए बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मैन वर्ब वो क्या लगाते हैं इस टेंस में, मैन वर्ब। इस टेंस की मैन वर्ब की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जो कंटिन्यूअस होते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उनमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए एक बात शॉर्ट ट्रिक या सीधी सी बात समझ लीजिए
कि कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। पर इस वर्ब को क्या है कि शॉर्ट में हम बेसिक क्या बोल देते हैं, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं, लेकिन इसका सही में क्या नाम होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपको क्या बोलना है इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या आपसे कोई पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से वर्ब लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी हमेशा किसके साथ लगता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही क्या लगता है, आईएनजी लगता है, कि जो भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। अब देखिए आगे बात करते हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स, इस टेंस की देखिए एडवर्ब की बात करते हैं तो निम्नलिखित टाइम एडवर्बियल, निम्नलिखित टाइम एडवर्बियल्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कि कौन कौन सी टाइम एडवर्बियल है, कौन कौन सी टाइम एडवर्ब है जिनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, उन एडवर्ब के बारे में देखिए अब हम बात करते हैं। तो कौन सी वो एडवर्ब्स, देखिए नाउ मीन्स क्या होता है, अब, नाउ ए डेज, टुडे, टुनाइट, स्टिल मीन्स अभी भी, स्टिल, एट प्रेजेंट, these days, at this time, at this moment, और देखिए जैसे दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, in the present time, this morning, this evening, etc. तो ये एडवर्बियल ऐसी होती है, ये ऐसी टाइम एडवर्बियल्स होती हैं, यदि ये सेंटेंस में दी हुई हो तो उस सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और देखिए कुछ एडवर्ब और है, जैसे इसके अलावा भी जैसे और बात कर लेते हैं कि सेंटेंस में आपको कोई हिंट मिले तो वहाँ पर भी इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है और उसमें क्या दिया हुआ हो, दो क्लोज दिए हुए हों, कि दो क्लोज दिए हुए हो, एक क्लोज क्या हो, इम्पेरेटिव क्लोज हो। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, इम्पेरेटिव सेंटेंस दे रखा है, क्या दे रखा आपको, इम्पेरेटिव सेंटेंस दे रखा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है इधर, तो प्लस अगर पूरा एक क्लोज है, उसमें एक क्लोज, पूरा एक सेंटेंस है उसमें एक क्लोज क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस का है, तो दूसरी तरफ कौन सा आएगा, बोलिए आगे कौन सा टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता भी देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लुक द सन राइज इन द ईस्ट। ये एग्जाम्पल देखिए, लुक, अरे देखो, द सन राइज इन द ईस्ट, अरे देखो सूर्य ईस्ट में
उदय हो रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, अगर ये सेंटेंस इतना ही होता द सनराइज इन द ईस्ट, तब तो क्या करते हैं, सूर्य पूर्व में उदय होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तो द सनराइजेज इन द ईस्ट। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, लुक। लुक ये एक क्लोज है, और ये क्लोज है, लुक इंपेरेटिव है, अरे देखो, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। तो द सन सिंगुलर तो क्या जाएगा, इज राइजिंग, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों आया, इस लुक के लिए आया। लुक किसको इंडिकेट कर रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। हैव ए नाइस डे।